एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम देख रहे हैं अपन। एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम के अंदर अपन ने लास्ट मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम देखा था। उसी के आगे कुछ क्वेश्चन है इससे अंदर, कुछ न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि इसका मान निकालना है, जैसे आपको, या इस टाइप के आपके पास इंटीग्रल है उसका आपको मान निकालना है। एक कुछ ऐसा है आपके पास एक फंक्शन जिसका कि प्रसार करना है इन क्षेत्रों के अंदर, वो प्रसार वैध हो, है ना, वैलिड हो, है ना। इस मॉड जेड लेस देन 1 हो, जब मॉड जेड लेस देन 4 ग्रेटर देन 1 हो, मॉड जेड ग्रेटर देन 4 हो, इस रीजन में आपको इसका प्रसार किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। तो इनको क्वेश्चंस को देखते हैं आज। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे ये है फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अपन जानते हैं इन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन को ये रिजल्ट यूज करना है, एफ एन जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आई सी एफ जेड डी जेड, सॉरी फैक्टोरियल एन एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1। ये रिजल्ट अपन ने निकाला था। एफ एन जेड नॉट पॉइंट पर फंक्शन का nth डेरिवेटिव, ये मान अपन ने निकाला था। ठीक है, इस रिजल्ट को, इनको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सभी क्वेश्चंस को इस टाइप के अपन इस रिजल्ट को यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास है मॉड जेड इक्वल टू 3 e की पावर 2 आएगा अपॉन जेड प्लस 1 की पावर 4 डी जेड। अगर इसको कंपेयर करें दोनों को, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर एफ जेड बराबर कितना है, e की पावर 2 आएगा। एफ जेड बराबर कितना है, e की पावर 2 आएगा। जेड नॉट बराबर कितना है, -1। जेड नॉट बराबर कितना है, -1। और n प्लस 1 बराबर है 4। n प्लस 1 बराबर 4 है, तो n बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, इन रिजल्ट्स को यहाँ पर यूज करें अपन, तो देखिए क्या अपने पास मान आता है यहाँ पर, f n बराबर 3 यानी थर्ड डिफरेंस, थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू जेड नॉट। जेड नॉट पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, -1, यानी -1 पर थर्ड डिफरेंस फंक्शन का। ठीक है, और यहाँ पर फैक्टोरियल एन का मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 पाई आई अलॉन्ग मॉड जेड इक्वल टू 3, सी की जगह का मॉड जेड इक्वल टू 3 e की पावर 2 आयोटा अपॉन जेड माइनस -1 की पावर, ये आपके पास n प्लस 1 या 4, ये है। ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ से देखिए ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से कि इंटीग्रल e की पावर 2 आयोटा अपॉन जेड प्लस 1 की पावर 4, है ना। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल जेड थर्ड डिफरेंस इन जेड नॉट पॉइंट पर, यानी -1 पॉइंट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा पाई आई अपॉन, ठीक है, पाई आई अपॉन 3, और एफ फंक्शन कितना है, फंक्शन क्या है, e की पावर 2 आएगा, यानी इसका थर्ड डिफरेंस डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, सॉरी डी जेड क्यूब अब e की पावर 2 आएगा। ठीक है, और इसका मान कितने पर लेना है अपन को, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व किया। अब इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से, इसका जब अपन e की पावर 2 z है, सॉरी ये e की पावर z है, 2z, e की पावर 2z, e की पावर 2z। ठीक है, e की पावर 2z। ठीक है, तो e की पावर 2z का 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपका पाई आई अपॉन 3, है ना, और वो आ जाएगा आपका 8 e की पावर 2z, और ये है -1। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा आपका पाई आई अपॉन 3 और यहाँ पर 8 e की पावर 2 आयोटा, यानी e की पावर -2, और इसको और सॉल्व करें, इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 8 पाई आई अपॉन 3 ई स्क्वायर, ये मान। तो इस इंटीग्रल का मान कितना आ गया, 8 पाई आई अपॉन 3 ई स्क्वायर। इस तरह से 8 पाई आई इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे कंपेयर करके अपन इंटीग्रल्स के मान निकाल सकते हैं। इसको
यूज करेंगे अपन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और इससे इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे और उनका मान अपन निकाल लेंगे। ऐसे देखिए दूसरा एक और क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर एफ जेड कितना आ जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, एफ जेड कितना आ जाता है साइन 6z, ठीक है, और जेड नॉट क्या है पाई बाय 6, सी क्या है मॉड जेड, सी क्या है मॉड जेड इक्वल टू 1, ठीक है, और n की पावर है n प्लस 1 है 3, तो n बराबर कितना हो गया 2, n बराबर 2। अब ये चीजें सारी इसके अंदर रखें तो क्या आ जाएगा आपके पास f डिफरेंस और पाई बाय 6 फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव पाई बाय 6 इक्वल टू n बराबर 2 अपॉन 2 पाई आई अलॉन्ग सी की जगह क्या है मॉड जेड इक्वल टू 1, एफ जेड की जगह यहाँ पर कितना है आपका साइन 6z अपॉन जेड माइनस पाई बाय 6। अब अपन को इस ये चीज जब अपन ने रखी तो ये फार्मूला अपना ये आ गया, तो इसका मान अपन को निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल आ गया पाई आई, दिस इंप्लाइज मॉड जेड इक्वल टू 1 साइन 6z अपॉन जेड माइनस पाई बाय 6 का पावर 3 है ना इनटू dz, ये किसके बराबर आ गया पाई आई इनटू एफ सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और पाई बाय 6 किस पर साइन 6z का पाई बाय 6 पर मान। तो अपन को इसका अपन को दो बार डिफरेंशिएशन करना है और फिर पाई बाय 6 रखना है इनटू पाई आई से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास इस इंटीग्रल का मान आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे है ना, साइन 6z ये कुछ इस तरह से आ रहा है शायद, इसका मान इक्वल टू पाई आई आपका शायद कुछ ये आएगा 30 साइन 4z कॉस स्क्वायर जेड माइनस 6 साइन 6z और ये पाई बाय 6। इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और मान रखेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है 21 पाई आई इंटू 21 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 21 पाई आई अपॉन 6, ये इसका मान आ गया। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 21 अपॉन 16 पाई। इस तरह से अपन किसी भी इंटीग्रल का मान निकाल सकते हैं। इसको अपन ने दो बार डिफरेंशिएट किया पाई बाय 6 रख दिया, तो दो बार डिफरेंशिएट करने पे ये आया और फिर पाई बाय 6 रख दिया, इसको सॉल्व किया तो 21 बाय 16 आया, तो ये मल्टीप्लाइड होकर के आंसर, ये इसका इंटीग्रल का मान आ गया। इस तरह से आप किसी भी इंटीग्रल का मान इसको फार्मूले को यूज करके अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ये इसका अपन को फंक्शन दे रखा है, ये एफ जेड ही है शायद, एफ जेड ही है इसमें, ये है जेड स्क्वायर अपॉन 4 एफ जेड का मान, तो एफ जेड बराबर आपको दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 1 और जेड प्लस 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ही अपन सॉल्व तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 4 जेड प्लस 4, इसको इस रूप में भी अपन लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इस रूप में भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये अपना क्या आ गया एफ जेड। अब अपन को इसका प्रसार करना है इस रेंज में, जैसे फर्स्ट है मॉड जेड लेस देन 1, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे उसके लिए कंडीशन तो वैसे भी होनी चाहिए मॉड जेड लेस देन 1, तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, इसका प्रसार करें तो 1 माइनस एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और इससे पहले आप इसको चाहे तो यह और लिख सकते हैं, इसको पहले आप चाहे तो इसको यह भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस जेड की पावर माइनस 1 माइनस 4, और आपका 4 अगर अपन कॉमन लेते हैं तो जेड अपॉन 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस जेड अपॉन 4 हमारा, ठीक है। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इस रेंज इस क्षेत्र के लिए, तो 1 माइनस समेशन 1 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और
माइनस 1 की पावर n जेड की पावर n, ठीक है। माइनस इसका जब करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 1 प्लस जेड बाई 4 भी लेस देन 1 ही होगा, है ना। तो 1 प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n जेड बाई 4 की पावर, इस तरह से। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करना है तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा इसकी पावर n इज इक्वल टू ये माइनस 1 तो यहाँ आ गया और प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 जेड की पावर n, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास माइनस का प्लस हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 जेड अपॉन 4 की पावर। ये इसका एक्सपेंशन आ गया, माइनस है ये माइनस है माइनस 1, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन आ गया। इस तरह से आप इस रेंज के अंदर इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको इसमें करना है तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है, मॉड जेड लेस देन 4 तो सही है, लेकिन आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से? इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 1 अपॉन जेड लेस देन 1, 1 अपॉन जेड लेस देन 1, तो इसको इधर ले आए तो 1 अपॉन जेड लेस देन 1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस रेंज में करना है, मान लीजिए मॉड जेड लेस देन 4, ठीक है, और ग्रेटर देन 1। ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड। इस रेंज में कैसे होगा देखिए, इसके अंदर आपको जेड कॉमन लेना पड़ेगा 1 अपॉन आपका यहाँ से कॉमन ले सकते हैं वैसे तो 1 अपॉन जेड और 1 प्लस ये इधर नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 प्लस जेड बाई 4 माइनस, ठीक है। अब इसका फिर वही जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन किया था ना अपन ने, 1 माइनस 1 अपॉन जेड समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और माइनस 1 की पावर n और 1 अपॉन जेड की पावर n, ठीक है। माइनस इसका कर देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और माइनस 1 की पावर n और z अपॉन 4 की पावर। इस तरह से इनका बाइनोमियल, इसको थोड़ा सा बाद में सॉल्व कर लेंगे। माइनस 1 की पावर n कॉमन आ जाता है ना, 1 अपॉन जेड की पावर n z अपॉन 4 की पावर n, ये साथ में ले लेंगे तो उसको थोड़ा सा और स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये बाइनोमियल इसका जो एक्सपेंशन है ना इस रेंज के अंदर, वो इस तरह से आएगा। सेम ऐसे ही मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है, तीसरा मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये रेंज तो वैलिड होगी नहीं, तो अपन को क्या करना होगा कि इसको इधर लाना होगा, यानी 4 अपॉन जेड लेस देन 1, 4 अपॉन जेड लेस देन 1। अब यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, 4 अपॉन जेड कॉमन लेना पड़ेगा, या जेड अपॉन 4 बाहर लेना पड़ेगा। जेड अपॉन 4 बाहर लेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन जेड प्लस 1, 4 अपॉन जेड प्लस 1, ठीक है। और इसके अंदर तो ये है ही 1 अपॉन जेड बाहर, तो उसके बाद फिर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का प्रसार कर सकते हैं, किसी फंक्शन का एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, दिए हुए रेंज के अंदर, ठीक है, दिए हुए रेंज के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चंस, इस एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम्स का जो चैप्टर था उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे का बाद में